अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद ईशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम उठे हैं सहरी के लिए और मेरे बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, रोज़ा रख चुके हैं हम। और बाहर जो है वो मशीन लगने की तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि आज फिर हम धोने वाले हैं कपड़े। तो आज का व्लॉग आपको सहरी से इफ्तार तक देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को अच्छी लगे तो एंड में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे साथ साथ। बस नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर, कपड़े वगैरह धोना शुरू करेंगे। फिर ऑन के स्कूल का टाइम हो जाएगा तो मोहम्मद ऑन को जगा देंगे। तो मिलते हैं आपसे साथ साथ, आपको अपडेट करते रहेंगे। A few moments later. नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर और मोहम्मद ऑन को जगाया जब स्कूल के लिए, तो इसे फ़ीवर था, स्कूल भी नहीं भेजा इसे। फिर मोहम्मद ऑन, अब आपकी कैसी तबीयत है? क्या हुआ है आपको? ऊपर देखो, क्या हुआ है? बुखार है आपको? अच्छा, तो यहाँ मोहम्मद ऑन को फ़ीवर था सुबह, इसलिए इसे स्कूल भी नहीं भेजा मैंने। और शिफा नूर भी उठ चुकी हैं, ये देखें ज़रा, शरारती चेहरा। शिफा भी उठ गई है, शिफा खेल रही है खिलौनों से। मशीन हमारी लगी हुई है, मैं उठी हूँ तो आंटी ने एक पोल जो है वो मशीन से निकाल लिया था, दूसरा डाल रही थी। बस फिर आंटी अब ड्यूटी पे चली गई हैं, अब जो है बाकी काम कर रहे हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता। और आज तूफ़ान हवाएं चल रही हैं तेज़ किस्म की, ये देख लें आप। छत पे कपड़े डाले हैं और वो ये नीचे आ गए, तो ये जो ऊपर अभी डले हुए हैं ये भी कुछ आने ही वाले हैं नीचे बस। तो पर्दे भी मैंने उतार लिए हैं, किचन के पर्दे भी, और ये हॉल के जो पर्दे थे ये भी उतार लिए हैं। ये भी आज धो देंगे तो फिर जो है वो ईद गुज़र जाएगी, फिर ईद पर नहीं धोने पड़ेंगे। और आज जो है मैंने आपको, कल हम लोगों ने डाल लिए थे बिस्तर छत पर आंटी के, उनकी रज़ाइयाँ और जो बिछाते हैं तलाई, वो सब चीज़ें डाल के धूप लगवा के उन्हें रात को हमने पेटी में रख दिया है। और बस अब ये जो दो पलंग हैं इनकी रह गई हैं, इनको भी आज धूप लगवा के इन्हें भी आज रख देंगे पेटी में। और फिर मेरे बिस्तर रह जाएंगे जो कि मैंने रखे हुए हैं हमारा के बेड पे। तो बस ये 3 बिस्तर हैं मेरे इधर, ये वाले भी मैंने इंशाल्लाह आज या कल इनको भी डाल दूँगी पेटी में। फिर जो है हमारा काम पेटी का ख़त्म हो जाएगा। पेटी मैंने जो गरम कपड़े और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी मैंने रख दी हैं पेटी में, कोट वगैरह। बस ये मेरे बिस्तर बाहर रह गए, एक ये रज़ाई और 3 जो उस बेड पे पड़ी हुई हैं। वो कंबल अभी करते हैं हम क्योंकि अभी ठंड है थोड़ी बहुत, पंखा चलाना पड़ता है रात में, लेकिन जो है कंबल के बगैर नींद भी नहीं आती। पंखा इसलिए चलाते हैं क्योंकि मच्छर होते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आज किस किस के घर पे मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। हमारे घर तो हर तीसरे चौथे दिन मशीन लगनी होती है, कंपलसरी है ये तो। इस वजह से, क्योंकि फिर आंटी कहती हैं ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएं तो फिर मुश्किल से धुलते हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े हों तो वो धो लिया करो। अभी जैसे मैंने तीसरा पूर्ण मशीन में डाला है और ये बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं, उसके बाद फिर ये पर्दे उतार लिए तो ये पर्दे धुलेंगे फिर। तो ये है कि हमारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऑन आज क्योंकि स्कूल भी नहीं गए हैं तो अभी ऑन को मैंने नाश्ता नहीं करवाया है। मैं उससे कह रही हूँ आपको नाश्ता करवाऊँ, तो कह रहा है मम्मा नहीं अभी नहीं करना, अभी मेरा दिल नहीं है। तो यहाँ के बिस्तर तय करेंगे, फिर साथ साथ सफाइयाँ भी कर लेंगे, साथ साथ कपड़े धुल जाएंगे। काम हमारा जो है जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे साथ साथ, आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये मेरी बेटी बैठ के खेल रही है, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, ये अब बैठती ही नहीं है अंदर। इसको जब से चलना आया है ये, मैं इसे बिठा के यहाँ पर किचन में जाती हूँ और ये मेरे पीछे पीछे किचन में पहुँची होती है। जी, तो फिर बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कपड़े वगैरह धोकर। जी, तो कपड़े मेरे जो हैं वो बस धुल गए हैं। लास्ट पूल मैंने डाला हुआ है छत पे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो कपड़े रुक ही नहीं रहे तारों पर, तो मैंने फिर ये अंदर ही बिछा दिया। मैं पंखा चला दूँगी। और ये मैं अपनी शहज़ादी को नहला के लाई हूँ, ये देखें ज़रा शिफा। तो ये नहा चुकी है और ये मोहम्मद ऑन अब बिगड़ा हुआ है, कह रहे मम्मा मैं नहीं नहाऊँगा। ऑन आप नहाओगे या नहीं? क्यों नहीं नहाओगे? सर्दी है। सर्दी तो नहीं है अब।
ये देखें, ये शिफा ने नहा लिया। इतनी प्यारी बेटी है मेरी जी। नहीं। तो बस अभी इनको तैयार करते हैं, बच्चों को। ऑन को भी नहलाते हैं, इसको भी तैयार करते हैं, फिर सफाई करेंगे। कपड़े क्योंकि धुल चुके हैं तो बस लास्ट पूल डाला हुआ है, वो भी निकाल के पर्दे और मशीन धोते हैं फिर। और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. बच्चों को नहलाने के बाद मैंने सुला दिया है मैंने। और ये मेरी शिफा जो है ये सो रही है, अपने सुकून से सोई हुई है। और सफाई वगैरह मैंने कर ली है। फिर कपड़े बस धुल ही चुके थे तो फिर ये रज़ाइयों पे कुछ कवर वगैरह भी उतार लिए हैं कि ये भी धो देते हैं। और मैं कपड़े ही धो रही थी लास्ट पूल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने डाला हुआ है तो फिर वो मैंने निकाला नहीं। मैं बच्चों को नहलाने लगी। तूफ़ान जो था वो रुक चुका है अब। और फिर नानी माँ आ गई। नानी माँ कहती कि तुम अकेली लगी हुई हो। तो जो मैंने यहाँ बाहर तार पे कपड़े डाले हुए थे वो भी मैंने सोचा छत पे अब डाल देती हूँ क्योंकि तूफ़ान रुक गया है। तो मैं वो छत पे लेके जा रही थी तो नानी माँ आ गई। नानी माँ कहती मैं ले जाती हूँ, मैं डाल आती हूँ, तुम रोज़े के साथ कब से लगी हुई हो तो चलो कुछ मैं हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी। तो बस अब नानी माँ वो कपड़े लेकर गई हैं छत पर बिछाने के लिए। और हमने बस अभी कुछ जो रज़ाइयों के कवर वगैरह थे वो डाले हैं मशीन में और कुछ रह गए हैं। और हमारा गांव का नज़ारा कर लें आप लोग। आज बहुत प्यारा सा मौसम है। हल्की हल्की सी धूप कभी निकलती है, कभी रुकती है, छुपती है। इस तरह का मौसम हुआ हुआ है और बहुत प्यारा सा ही लग रहा है। आप देखें, छत पे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए नानी माँ ने कपड़े बिछा दिए हैं काफ़ी सारे। तो पहाड़ों के भी नज़ारे कर लें। कुछ धूप दोबारा निकल आई है, इस टाइम निकल रही है, फिर बादल आ जाते हैं तो छुप जाती है। ये हमारी हवेली देखें, चारपाई टूट चुकी है, वो किसी ने उठाई नहीं है क्योंकि सबका रोज़ा होता है तो बस रूटीन वाइज ही काम होता है, कोई एक्स्ट्रा काम होता ही नहीं है। बड़ी बकरियां पहाड़ गई हुई हैं, छोटी वाली बैठी हुई हैं, 2 छोटी उस टोकरे के नीचे हैं। डॉग जो है वो रहा, इसने बड़ा तंग किया हुआ है इस डॉग ने, इतना शोर करता है ये। खैर बस अब चलते हैं नीचे, काम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं अंदर करके कपड़े धो के मैं फ्री हो गई हूँ। देखें फ़र्श वगैरह भी धो चुकी हूँ। लास्ट में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जाने की छत पे, तो कुछ आखिरी वाले कपड़े यहीं पे बस मैंने बिछा दिए जो हाथ से धोए बाद में शिफा के और ऑन के। और सब कुछ धो धा के और कुछ कपड़े तो सूख भी गए हैं। बस अभी मैं फ्री हो गई हूँ। ज़ोहर की अज़ान हो रही है, अभी बस नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और आप लोग बताएं आज किस किस ने कपड़े धोए। कामों से फ्री होकर अभी लेटी थी कि हस्बैंड आ गए, कह रहे हैं मुझे कपड़े प्रेस कर दो। आज मैंने देखा तो उनके कोई भी कपड़े प्रेस हुए भी नहीं थे। और यहाँ मेरा बेटा खेल रहा है और शिफा के आपको मैं काम दिखाती हूँ, उसके आप काम चेक करें वो कर क्या रही है। ये देखें, ये सुबह से 2 बार नहा चुकी है और तीसरा सूट इसने आज पहना हुआ है अभी तक का। और अभी फिर ये खेल रही है पानी से, दोबारा कपड़े गंदे करेगी और दोबारा इसको फिर से मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ इस लड़की ने। तो हस्बैंड के कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर नमाज़ अभी पढ़नी है मुझे। नमाज़ नहीं पढ़ी अभी तक, मैंने लेट गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा रेस्ट कर लेती हूँ। नानी माँ कह रही थी कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कब से काम कर रही हो, सुबह से लगी हुई हो। तो नानी माँ ने भी आज मेरी काफ़ी हेल्प करवाई है। सारे कपड़े छत पे उन्होंने ही बिछाए और अभी फिर वो अपने घर चली गई हैं। वो भी अपने भी कवर ले आई थी रज़ाइयों के कि ये वाले भी धो देना, मशीन लगाई हुई है। तो उनके भी मैंने धो दिए, खुश्क भी हो गए थे, वो अपने साथ भी ले गई हैं। और आज हम दोनों ने मिलके, नानी माँ ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके कपड़े धोए हैं आज। और अभी बस ऑन के ट्यूशन का भी टाइम हुआ हुआ है, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी तो स्कूल तो ये गया नहीं था, ट्यूशन लग जाएगा। मोहम्मद ऑन, आपके ट्यूशन का टाइम हुआ हुआ है। तो बस ये कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, फिर ऑन को स्कूल ट्यूशन भेजते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये मेरी जूसर पड़ी हुई जो कि ख़राब हो गई, चली रही, तो अभी इसको भी ठीक करवाना है। ये मैंने यहीं रख दी थी जी। तो मोहम्मद ऑन को मैं ट्यूशन भेज चुकी हूँ और ये जो शिफा नूर है यहाँ पर सो रही है बहुत मज़े से।
बस मैंने अभी नमाज़ भी पढ़ ली है। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनने वाला है। फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। 2000 years later. इफ्तार में सिर्फ 10 मिनट रहते थे जब मुझे जगाया, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आटा वगैरह गूंद के मैं जाके लेट गई थी। तो इफ्तार में सिर्फ 10 मिनट रहते थे जब मुझे जगाया आंटी ने कि आ जाओ इफ्तार का टाइम होने वाला है। मैं आई हूँ तो ये थे इफ्तार में, ये अब खा के सब नमाज़ पढ़ने चले गए। समोसे थे, ये चिप्स थे, फ्रूट वगैरह था और कुछ गाजर चुकंदर का जूस था, रूह अफ़ज़ा था। तो अब वो सब ख़त्म हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं उठी हूँ बस, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अभी सब नमाज़ पढ़ने चले गए हैं मगरिब की। और बादल आज आए हुए हैं, मे भी बारिश हो जाए रात को। और यहाँ मैंने बच्चों को बिठाया है, मैंने कहा आप लोग खेलो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो बस अभी नमाज़ मगरिब अदा करते हैं और नमाज़ पढ़ के और फिर आपको बताते हैं कि और क्या अपडेट है। जी, तो नमाज़ में पढ़ चुकी हूँ और अंधेरा भी हो चुका है मुकम्मल तौर पे। और ये देखें, ये गर्मियाँ भी आई हुई हैं कि ये आने लग गई हैं। बहुत ही डर लगता है मुझे इससे। खैर, नमाज़ वगैरह मैं पढ़ चुकी थी और रोज़ा भी इफ्तार हो गया है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और इसी के साथ हम अपने आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी बस खाना खाएंगे किचन में जाकर और फिर चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऑन आप भी कह दो, मतलब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब। इधर तो देखो। तो आप भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।